तो बच्चों, आज मैं फिर से टारगेट बोर्ड एग्जाम 12th क्लास के अंतर्गत एक और पत्र लेकर आई हूँ। पत्र लेखन का ही एक टॉपिक है। यहाँ पर आज मैं आपको प्रश्न बताऊंगी कि किस तरह के प्रश्न आते हैं या आ चुके हैं अभी तक। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अरुणा कालिया के साथ हिंदी व्याकरण धारा के अंतर्गत आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं पत्र लेखन के अंतर्गत आने वाले प्रश्न। किस तरह से प्रश्न आते हैं, ये जो ऊपर के 3 प्रश्न हैं ये ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, ईयर में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो नीचे 4th और 5 लिखा है ये अभी का नया प्रश्न है। ये संभावना है, बहुत अधिक संभावना है कि करंट अफेयर में ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये नया प्रश्न बना है। तो हम देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि हमने जो पत्रों का एक प्रकार बताया था उसमें बताया था कि आधिकारिक पत्र भी होते हैं जो किसी ना किसी अधिकारी को लिखने होते हैं। तो ये उसके अंतर्गत आएगा। आधिकारिक पत्र यानी किसी अधिकारी यानी किसी न किसी ऑफिसर के नाम पत्र लिखना होता है। आधिकारिक पत्र इसको बोलते हैं। तो आधिकारिक पत्र के अंतर्गत उसका जो भी फॉर्मेट वगैरह है वो आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कनिष्ठ निरीक्षक पद के लिए अपनी योग्यता का विवरण देते हुए आवेदन पत्र। अब यहाँ पर भी आवेदन पत्र देना है। तो आवेदन पत्र भी यही आधिकारिक पत्र या फिर आवेदन पत्र के रूप में दे सकते हैं। आवेदन पत्र भी आधिकारिक पत्र की तरह ही लिखा जाएगा। आगे देखते हैं। प्रचंड भारत दैनिक समाचार पत्र को खेल विभाग के लिए संवाददाताओं की आवश्यकता है। यहाँ पर भी रिक्त स्थान के लिए बनाया गया है कि संवाददाताओं की जरूरत है। संवाददाता कौन होते हैं? जो साथ के साथ खबर देते रहते हैं और लिखते हैं। तो संवाददाताओं की आवश्यकता है। पद के लिए खेलों का ज्ञान और रुचि के साथ साथ हिंदी भाषा में अच्छी गति से लिखने का अभ्यास अनिवार्य है ना। तो जो साथ के साथ जो भी खबर होती है दैनिक समाचार पत्र को खेल विभाग के लिए, खेल से संबंधित जो भी ताजा खबर होती है वो संवाददाता प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे संवाददाता की जरूरत है जिनका खेल में ज्ञान भी हो, साथ में हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान हो, ताकि वो गति के साथ लिखने के बारे में भी जानते हो, साथ के साथ लिखना जानते हो। तो ऐसे पत्र को भी लिखने के लिए आवेदन पत्र किया जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के लिए है पत्र है, यानी कि हमें अपने किसी न किसी पद के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पे भी आवेदन पत्र के अंतर्गत ही ये आएगा। अब आगे देखो, ये 2 प्रश्न मैंने नए बनाए हैं जो महत्वपूर्ण है इस एग्जाम के लिए। चंद्रयान 3 के सफल होने पर अपने बड़े भाई को बधाई पत्र लिखें क्योंकि आपके बड़े भाई भी इस मिशन में इसरो में कार्यरत थे। क्योंकि आपके बड़े भाई भी इस मिशन में इसरो में कार्यरत थे। तो बधाई पत्र बनता है क्योंकि अभी हाल में ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफल हुई है। तो ये पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगला एक और देख लो, ये भी इसी से संबंधित है। इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है कि चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर वैज्ञानिकों को सार्वजनिक बधाई दें। जनसत्ता के आपके पत्र कॉलम में, हर एक पत्र में, हर एक न्यूज़पेपर में एक कॉलम होता है ना, आपके पत्र, जनता उसे पत्र लिखती है। तो उस कॉलम में सार्वजनिक रूप में
वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए पत्र लिखना है। और ये आपको पता है, ये सार्वजनिक बधाई, सार्वजनिक पत्र जो आता है उसके अंतर्गत ये पत्र आएगा और उसको आप फॉलो कर सकते हैं कि उसके क्या प्रारूप है। तो इस तरह से ये 5 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही अधिक इनकी संभावना है कि ये आपके फाइनल में आ जाए और इनका आप अभ्यास करें। और इसके अतिरिक्त जितने भी और भी प्रारूप बताए गए हैं उनका भी अभ्यास करते रहें। और अगर कोई कॉलम आपके लिए नया है, आपको लगता है कि इस प्रश्न का हल कैसे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं, उस पर भी मैं वीडियो बनाकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की। और नेक्स्ट वीडियो में ऊपर बात करूंगी कि निबंध का प्रारूप कैसा होना चाहिए और किस प्रकार के निबंध आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आगे के लिए बाय बाय।